अस्सलाम वालेकुम। मामून के चैनल की स्टोरी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टोरी अच्छी लगे लाइक कमेंट फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मॉम ने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हारी बैंडेज कर देती हूँ। डैड कमरे से बाहर चले गए। मॉम ने मेरी शर्ट उतार कर मेरी बैंडेज करना शुरू की। मैंने मॉम से कहा कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, फिर भी आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। मॉम ने कहा कि रिश्ते दिल से बनते हैं और मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ दिल से है। दिल को अगर सीने से बाहर भी निकाल दोगे ना तो भी वो धड़केगा। ये है दिल की खासियत। मॉम बैंडेज करने के बाद कमरे से बाहर चली गई। मैंने वो जो डायरी थी मैंने उसे ओपन किया। उस डायरी के अंदर एक एक चीज़ मेरे दादाजी ने बता दी थी मुझे, सब कुछ। और साथ में ये भी था कि वो जो बॉक्स है उसके अंदर एक बोतल है, मेरा और जिनका खून है। अगर वो मुझे मारने की या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ना, जितनी मैं दर्द सहूँगी उतनी ही उससे भी मिलेगी। दादाजी ने कहा कि उससे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम उससे डरोगी वो तुम्हें मज़ीद डराएगा। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी उठने की, फिर भी मैं बेड से नीचे उतरी। उठकर अपने कमरे का मैंने ड्रॉ ओपन किया। उसके अंदर उस बॉक्स को छुपा दिया कि कहीं आकाश के हाथ ये बॉक्स ना लग जाए। मैं भी बेड पे लेटी थी। मुझे खुद पता नहीं था मुझे कब नींद आ गई। कुछ घंटे बाद जब आकाश मेरे कमरे में आया, मुझे सोता देखकर बेड की एक साइड उठा दी उसने, उठाकर नीचे फेंक दी। उस झटके से मैं उठ गई थी और अंदर से डर भी गई थी कि ये पता नहीं क्या हो गया। मेरे सामने आकाश खड़ा था। आकाश ने कहा कि ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ जिसके मौत इतनी करीब हो वो फिर भी इतनी सुकून से सो सकता है। मैं बेड से नीचे उतरी और डायरी मेरे हाथ में थी। मैंने कहा कि आकाश, इस डायरी में मुझे सब पता है, मेरे दादाजी ने तुम्हारे साथ क्या किया और उन दोनों के साथ क्या हुआ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं है। उन दोनों जो आपके साथ किया उनकी सज़ा उन्हें मिल गई। लेकिन हाँ, एक तकलीफ़ है मुझे कि मेरी मॉम की इसमें कोई गलती नहीं थी। तुमने गुस्से में उससे मार डाला। अगर तुम अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो तो हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी से जी सकते हैं। तुम अपनी दुनिया में जीना, मैं अपनी दुनिया में जीऊँगी। आकाश ने मेरे हाथ से डायरी पकड़ी और उस डायरी के दो हिस्से कर दिए और मेरे हाथ में देकर कहा कि अब इस डायरी को पहले जैसा करो। मैं सिर्फ़ आकाश को देखती रह गई। आकाश ने कहा, नहीं ना कर सकती। यही है तुम इंसानों की एक फ़ितरत। जब कोई बड़ी गलती करते हो ना तो आप लोगों के आगे वो गलती कोई मायने नहीं रखती है। जैसे कि ये डायरी दोबारा से नहीं ना एक हो सकती, वैसे ही हम दोनों भी कभी भी अपनी अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। मैंने आकाश से कहा कि मैं मानती हूँ कि ये डायरी अब पहले जैसी नहीं हो सकती, लेकिन इस डायरी की एक ख़ासियत बताऊँ। इस डायरी में से अगर एक भी इसका पेज गुम हुआ तो इस डायरी का कोई मायने नहीं रहता। अगर हम दोनों चाहें तो अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। आकाश ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ इस मुसीबत का हल निकालने, और जब वापस आऊँगा ना तो तुम्हें अपने हाथों से मारूँगा। आकाश जाने वाला था तो मैंने उसे रोककर कहा कि मैं इंतज़ार करूँगी उस दिन का। आकाश के जाने के बाद मैं अपने कमरे से बाहर आई। मॉम डैड जो थे अपने कमरे में कुछ बातें कर रहे थे। ये कह रहे थे कि हमें कुछ करना होगा, ये ना हो कि वो जिन हमारी बेटी को मार डाले। मैंने अपनी मॉम डैड का आवाज़ दी। मैंने कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जिन यहाँ से जा चुका हुआ है, अब वापस कभी नहीं आएगा। मॉम डैड ये सुनकर बेइंतहा खुश थे। मैं अपने दिल से सोच रही थी कि